नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज़। दोस्तों 7 अप्रैल की आज तारीख है। आज एक बार फिर से लालता के ऊपर बेदखली की कार्रवाई की जो डेट लगी थी वो 7 अप्रैल की ही थी। 7 अप्रैल के दिन हमने बताया था कि प्रधान जी ने भी कहा था कि हम 7 अप्रैल के दिन जो है कोर्ट में पहुँचेंगे। तहसीलदार कोर्ट में प्रधान वीरेंद्र यादव जी आ गए हैं और अंदर भी गए थे। उन्होंने फाइल को भी देखा है और वहाँ पे जो पेशकार है उनसे भी बातचीत हुई है। और तहसीलदार साहब आज मुकदमा देखेंगे या नहीं देखेंगे, इस पर भी अभी हम प्रधान जी से बात करते हैं। लेकिन आप देखा होगा कि वीरेंद्र यादव प्रधान को तोड़ने के लिए किस तरह की तमाम तरीके की साजिश की ये बात कर रहे हैं। इनको तोड़ने के लिए तमाम प्रकार की साजिश की गई। इनको यहाँ तक कि जेल भी जाना पड़ा। मुकदमा दर्ज होता है, 7 धाराएँ दर्ज होती हैं, उसके बाद एक धारा और बढ़ा दी जाती है विवेचना में, और कुल मिला जुला के 8 धारा इनके ऊपर दर्ज की जाती है। और ये 9 तारीख के दिन जो है इनके ऊपर मुकदमे की बात आई थी और 10 तारीख को ये 10 मार्च को जेल चले जाते हैं। आज एक बार फिर से जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। उस तारीख पर बात करेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात करेंगे कि लालता के जो साथी हैं जो जेल में हैं वो वीरेंद्र यादव से जेल में मिलने आए थे और ये कह रहे थे कि उस पूरे केस को लेकर के एक बड़ी बात इनसे कह रहे थे। उस पूरे मामले को किस तरह से रफा दफा करने की बात कर रहे थे। फिर इनका जो रिएक्शन था उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। उसके बाद कोर्ट में, आज तहसीलदार कोर्ट में अभी तक क्या हो रहा है, आज बहस होगी कि नहीं होगी, इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। सारा डिटेल प्रधान वीरेंद्र यादव जी के पास है। इस मुद्दे पर हम पूरी बात करेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार आपको तोड़ने की जो है कोशिश की जाए, लेकिन आप टूट नहीं रहे हैं। आप एकदम पत्थर की तरह जो है अडिग होकर के अनुराग यादव को न्याय दिलाना चाहते हैं। सबसे पहले इस मुद्दे पर हम आपसे बात करेंगे। देखिए भैया, आपके चैनल के आपके जितने चैनल पे दर्शक जो जुड़े हैं, देख रहे हैं, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम बता दें आपको कि जैसे नहीं होता है कि विरोधी अगर उन लोगों की औकात हो तो सामने आके विरोध करें। आड़ से विरोध कर रहे हैं तो हमें तोड़ भी नहीं पाएंगे, और सामने से अगर आ जाएंगे तो उन्हें औकात समझ में आ जाएगी कि कितने पानी में हम हैं। लेकिन अब सामने न आके आड़ से पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं। हम तो चिल्ला रहे हैं आपके चैनल पे कि औकात हो, माइक दूध पिए हो तो सामने आके दिखा दें। लगातार आपको तोड़ने की साजिश चल रही है, आप टूट नहीं रहे, तो कैसे टूटेंगे आप? विरोधियों को कैसे चैन मिलेगा? हमें तोड़ने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है, क्योंकि मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और देखिए, इतना जो औरत इतनी घिनौना हमारे ऊपर आरोप लगाई, लेकिन मैं सच्चाई पर थे। सच्चाई की हर जगह विजय होती है, देर होता है अंधेर नहीं। और उस दिन जिस दिन लगाई थी उस दिन हम बहुत उलझन में और टेंशन में थे कि हमारा समाज, हमारा देश हमें क्या कहेगा। लेकिन उसका एकदम आप लोगों के ही माध्यम से हमारी पूरी जनता, देश जान भी गया, पूरा निचोड़ निकाल लिया कि क्या सच्चाई है। हम तो कह रहे हैं कि अगर हम गलत होते तो आपके चैनल पे आते ही नहीं, अगर कौन सा मुँह लेके आते। लेकिन हमारे अंदर तनी से भी दाग नहीं है, मैं फ्रेश हूँ, इसलिए आपके चैनल पे हरदम ललकार रहा हूँ और ललकारते रहेंगे। इसलिए हमें विरोधी जितने भी लग जाएंगे वो कभी नहीं तोड़ सकते हैं। कोई कितना भी तोड़ने का प्रयास करेगा, वीरेंद्र यादव टूटने वाले नहीं हैं, ऐसा इनका कहना है और अभी तक देखने को भी मिला है। हम आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि लालता के कुछ यार दोस्त जो है जेल में आपके पास कुछ उनका संदेश लेकर के आए थे। लालता का क्या कुछ संदेश था, जनता जानना चाहती है। प्रधान, देखिए, आए तो हम तो पहचान नहीं रहे थे, आए और देखिए हम अपने बैरक से कहीं जा भी नहीं रहे थे, क्योंकि भाई देखिए हम लोग सम्मान से जीना चाहते हैं। तो अपने बैरक से बैरक में रहते थे, बस नहाना धोना फ्रेश होना, बस इसीलिए हम निकल रहे थे। अब यही सोच लीजिए, या तो मेरी मुलाकात आ जाए, तब हम आ जा रहे थे 14 नंबर मुलाकात करने के लिए। अब बता दें आपको कि एक दिन ऐसे आए और हमारे फटे बैठे हाथ मिलाएं तो हम पहचान नहीं रहे हैं हमें। अच्छा, जेल में भैया बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। तो हम कहे भैया कैसे, कहाँ से? तो वही कहें कि प्रतापगढ़ से, और लोग अपना अपना ज़िला बताएं। हम कहें भी बताइए भैया ठीक ठाक हैं। तो देखिए मेरा दिमाग वहाँ नहीं जा रहा है कि ये लालतबा के गुर्गे हैं। अच्छा, तो हम हाल चाल पूछे, उसके बाद वो भी हाल चाल पूछे, हम कहे भैया ठीक ठाक हैं। तो मुद्दा उठा दिया अनुराग का लालता। तब हमें समझ में आ गया, कुछ हम वॉच करने लगे तो कहें कि भैया देख लीजिए, और दरोगा जी हम कहे हमारी बात सुनिए,
अगर आपकी बच्चे का गला, वो 15-16 साल बच्चे गला काटा जाए और कोई काट दे, तो क्या आप सुल्ला सपाट या आप उसको छोड़ सकते हैं? इतना ही बताइए। तो चुप हो गए। हम कहीं उठ जाइए और तुरंत आप उठ के चले जाइए, क्योंकि इस विषय में बात मत करिए, क्योंकि इस विषय में मैं उस मुकदमा की लड़ाई लड़ रहा हूँ और हम ही से आके कह रहे हैं तुरंत उठिए और तुरंत निकल जाइए अपने बैरक और यहाँ रुकिए मत। तत्काल उन्हें डांट के और तुरंत उठा के अपने बैरक से और हटा दिए। वहाँ राइटर भी थे कि कहें कि प्रधान जी क्या हुआ? हम कहें इसको तुरंत हटाइए भाई, हमारे सामने इसको रोकिए मत। तुरंत अपने वो ठेल के निकाल दिए, सिपाही भी आए, ठेल के उसको निकाल दिए, अपने बैरक हो गया, क्योंकि अलाउ नहीं है कि किसी बैरक में कोई जाए। उसके फिर ये जान लीजिए भैया कि वो निकल गया। जो भी समर्थक थे 1200 बंदी थे, समझ लीजिए कि आपके चैनल पे बता रहे हैं कि वही 2-3 उनके साथी थे और सब उससे नफरत कर रहे थे। वो भी थे जो समझ लीजिए कि जिसका खर्चा नहीं चल रहा था, अच्छा, वही लोग उससे सटे थे, 2-3 लोग, अच्छा, और सब उसको गाली दे रहा था। हम तो जेल में थे, हम तो सुने ना कि क्या क्या मानसिकता हर इंसान का था उसके प्रति ललतवा का। अच्छा, लेकिन ललतवा सब गाली दे रहे थे, सब लोग जेल में गाली दे रहे सब गाली दे रहे थे एक तरफ से। अच्छा, कितनी बार वो लोग इस तरह से मिलने आए थे आपको? देखिए भैया, एक ही दिन में 4 लोग आए। अच्छा, हाँ, और सबको जैसे पारिक पारा आए और सबको हम डांट के भगा दिए। अच्छा, और सबको डांट के भगा दिए और प्रशासन भी भगाई कि यहाँ रुकिए मत, तुरंत अपने बैरक में हो जाइए, यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्या मतलब है, जब उन लोगों में ऐसा मामला चल रहा है तो जो भी होगा प्रशासन कही जो होगा आप बाहर करिएगा, यहाँ नहीं। अच्छा, हाँ, वो सब फिर चले गए। और वो चमचे थे, वो समझ लीजिए कि नहीं होता है, जैसे खाने पीने के लिए वो सब लगे थे पीछे पीछे और पूरी जेल उसको गाली दे रही थी। यही सत्य है। दोस्तों देख सकते हैं प्रधान जी का ये कहना है कि जेल में जो उनके साथ रहने वाले थे कुछ, कि पूरा जेल जो है लालता के खिलाफ रहता है, उसके परिवार के खिलाफ रहता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो लगातार लालता के आसपास टहलते थे। वो लोग इनको जो है समझाने का प्रयास, को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था कि आप इस पूरे मामले को छोड़ दीजिए, मामले को सुलह समझौता कर लीजिए, क्योंकि प्रधान जी अकेले हैं जो इस पूरे मामले को मजबूती के साथ देख रहे हैं और मजबूती के साथ उसको लड़ भी रहे हैं। तो इस तरह से देखिए लगातार इनको तोड़ने की जो साजिश चल रही है, तोड़ने का जो प्रयास चल रहा है, वो अभी भी जारी है। लेकिन ये है कि टूटने वाले नहीं हैं। ये कहने कि हम किसी भी हालात में टूट नहीं सकते। आज आप तहसीलदार कोर्ट में आप आए हैं क्योंकि आपने कहा था कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक अनुराग यादव की लड़ाई लड़ता रहूंगा और न्याय दिला करके ही दम लूँगा। आज आप कोर्ट में पहुँचे हैं, कोर्ट की क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है? देखिए भैया, कोर्ट में हम गए तो डेट वही पढ़ने जा रहा था, तो उस समय पेशकार महिला थी। डेट हमें लग रहा था कि काफ़ी लंबा देंगी, तो हम उन्हें कहें कि देखिए पिछला डेट लंबा मिला था, तो हमारा डेट या कल कर दीजिए या तो परसों का। तो 9 तारीख को डेट दिए और चूँकि पिछला 10 दिन 8 दिन ऐसे डेट मिल रहा था न रहने की वजह से, नहीं तो हम तो अधिकारी थे, रिक्वेस्ट करके कम से कम में डेट लगवाते। और तहसीलदार साहब थे नहीं, हाई कोर्ट चले गए थे, तो इसी कारण जो है डेट पड़ गया है 9 तारीख को। 9 तारीख को डेट लग गई जी। तो दोस्तों देख सकते हैं तहसीलदार साहब जो है हाई कोर्ट गए हैं। पिछली तारीख पर भी वो हाई कोर्ट गए थे, इस तारीख पर भी हाई कोर्ट गए हैं, लेकिन जो डेट लंबा लग जा रहा था उसकी तारीख को काफ़ी लंबा बढ़ा दिया जा रहा था। इस बार प्रधान जी की मौजूदगी में वो तारीख लंबी नहीं हुई और 1 से 2 दिन में ही उस तारीख को फिर से लगा दिया गया, यानी कि अब उस पर जो सुनवाई है, फाइनल बहस की जो सुनवाई है, अब वो 9 तारीख को होगी। अब क्या 9 तारीख को बुलडोज़र की कार्रवाई की जो मांग लगातार लोग कर रहे हैं उस पर आदेश हो जाता है, या फिर इस तरह से कोई तारीख पड़ जाती है, या तहसीलदार साहब फाइल को आदेश में लेकर के ही रख लेते हैं? क्योंकि बड़ा अभी मामला है, इतना आसानी के साथ जो है इस पर फैसला नहीं होने वाला है। आपको क्या लगता है कि आदेश तहसीलदार साहब कर देंगे बुलडोज़र चलने का, उसका घर गिराने का? भैया ऐसा है ना कि वो तो आदेश आज न कल करना ही होगा, क्योंकि वो ग्राम समाज बंजर में मकान बना है। इसी कारण जो है हम लोग भी लिख के प्रधान है तो दिए हैं, और उसके नाम की ज़मीन है नहीं। ये पूर्ण रूप से मकान गिरना तय है और गिरेगा, विश्वास है एकदम पूर्ण रूप से। हम समय तो थोड़ा सा लग जाए, समय लग जाएगा। हम आपके चैनल पे दर्शकों को ये भरोसा दिला रहा हूँ कि गिरना तय है, 1 नहीं 1000%। और समझ लीजिए कि 28 दिन हम जेल में थे और नहीं 2 तारीख
में कुछ न कुछ 28 दिन में समझ लीजिए कुछ न कुछ निर्णय हो गया होता, क्योंकि लंबी तारीख मिल गई। अगर हम होते तो 2 दिन 4 दिन का तारीख मिलती, कुछ न निर्णय हो गया होता। अब ये जान लीजिए कि उस दिन हमारे राम जी चचा का तबीयत ख़राब हो गई थी, स्वाति बहन आई थी। अगर हम होते तो बहन भी नहीं आती, हम खुद संभाल रहे थे, हम संभाल लेते। लेकिन हमें कष्ट हुआ, हम जेल में थे, हमें बहुत कष्ट हुआ कि जो स्वाति बहन आई थी, बहुत तकलीफ़ हुआ उस दिन हमें। बिल्कुल देख सकते हैं, ये हमारे साथ प्रधान जी थे जो अनुराग यादव के जो हत्यारोपी हैं, लालता के घरों पर बुलडोज़र चलाने की जो कार्रवाई है उसके लिए फिर से एक बार खड़े हैं। आप देख सकते हैं अपने साथियों के साथ पहुँचे हैं, गांव के लोग भी आए हुए हैं और ये चाहते हैं कि उस पर तहसीलदार साहब फैसला दे दें, उसके घर को गिराया जाए। तो पूरी जो कार्रवाई है वो आज की जो अभी तक कार्रवाई रही है, तहसीलदार साहब हाई कोर्ट गए हैं। हाई कोर्ट जाने की वजह से एक बार फिर से उस पर तारीख लग गई है। जो तारीख 1 हफ्ते के आसपास लग जाती थी, वो तारीख मात्र 1 दिन का अंतराल करके लगा है, यानी कि आज 7 है तो 9 तारीख को फिर से तारीख लगी है। और 9 तारीखों पर अगर तहसीलदार साहब हाई कोर्ट नहीं जाते हैं या कोई प्रशासनिक कार्य नहीं होता तो उस पर देखेंगे और उस पर फाइनल बहस हो जाएगी। प्रधान को भी उम्मीद है कि अनुराग यादव के जो हत्यारोपी हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा और उनको इस तरह का पूरा अब विश्वास भी हो चुका है। तो प्रधान अपने बातों के हिसाब से, अपने वादों के मुताबिक ये फिर से अनुराग यादव केस की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और ये फिर से कोर्ट पहली बार जो है जेल से निकलने के बाद पहुँचे हैं और इसी तरह की लड़ाई आगे लड़ते भी रहेंगे।